तो अभी जो गांव के बीज थे वो खत्म हो रहे और इनकी इतनी बड़ी आबादी के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आया तो ये धोखा हो सकता है या इनकी आबादी के लिए अभी इतना अन्न धान्य लगेगा तो जरूरी है? ये बहुत फायदे का हो सकता है, आपके लिए नहीं, वो कंपनियों के लिए बहुत फायदे का होगा कुछ लोगों के लिए। तो इसलिए खबरदार रहिएगा, होशियार रहिएगा, अपने बीजों को बचाए रखिएगा, आज़ादी को बचाए रखिएगा। सर, मेरा नाम संजय तिगावकर। आपने लद्दाख की पूरी कहानी सुनाई हमें। बहुत से लोग जाते हैं, उनको पता है, जो पढ़ाई करते हैं उनको पता है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा जो आपने दी है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3-4 मतलब साल भर से पहले आप वहाँ पे अनशन पे बैठे थे, उसके बाद हमें पता लगा, जैसे पिक्चर में पहले हमने देख लिया था कि फुनसुक वांगडुक कौन है, जो हमने 3 इडियट्स में देखा, बाद में पहली बार हमने टीवी पे तो न्यूज़ नहीं आई, लेकिन छोटी छोटी दृश्यों द्वारा हमको पता लगता था कि आप बड़े अनशन पे बैठे, आपकी कुछ मांग है। क्या सर आपकी मांग सरकार ने सुनी? आप सरकार आपसे बात की आपने सरकार से? मैं पत्रकार के नाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सरकार आपसे गुफ्तगू किया आपने? जैसे जीन की बात आपने हफ्ते रखी आपने, तो उस जीन आपके पास आया कभी? जी जी, तो ये जो आंदोलन था ये 2021 से शुरू हुआ है। आंदोलन तो क्या, सरकार से आग्रह विनती जो हमारे नेता कर रहे थे वो कोई 5 साल पहले से शुरू हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं सुना गया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर चौथे साल जब लद्दाख की पूरी जनता बाहर आ गई। एक समय तो ऐसा था जब लेह लद्दाख की 1/3 आबादी पूरा एक पोलो ग्राउंड में निकल के आ गई। अब उससे ज्यादा जनमत क्या हो सकता है? 1/3 आबादी दोनों पैरों से वोट के ठप्पे लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं वोटिंग विद योर फीट। तो उससे बहुत कुछ बदलने लगा, सरकार समझ गई कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा, जब भारत भर में अब महाराष्ट्र से, नागपुर से, यहाँ वर्धा से लोग लद्दाख के समर्थन में आवाजें लगाने लगे, उससे बहुत बदला। और फिर दोबारा से सरकार ने अब बातचीत की शुरुआत की है। परसों 15 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत नई दिल्ली में होगी, तो उम्मीद करते हैं वो सुनेंगे, मगर नहीं अगर सुनते हैं तो आप लोगों को फिर हमारे साथ आवाज देनी होगी। आप तैयार हैं? बहुत अच्छा, अगली बार हम आवाज ऐसे कान। शिक्षा प्रणाली के बारे में बोलेंगे। जैसे कि हमारे शिक्षण तज्ञ बोलते हैं कि 3 R यानी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, तो आप बोलते हैं कि 3H। तो आपने ये कैसे सोचा कि ये R गलत है, H सही है, जो कि हमारे गांधी जी भी वही कहते हैं और आप भी वही कहते हैं। सो हाउ इज इट, ये आपने कैसे सोचा? ये थोड़ा सा अभी शिक्षा के गहराइयों में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हम पर्यावरण पर बात कर रहे थे। तो ये मैं सुबह बता रहा था कि हम लद्दाख में ये देखने लगे कि जो अभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ दिमागी जो कि आंखों से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, उसी तक सीमित है। तो ये हमारे दिमाग की कसरत तो कराता है मगर हाथों के हुनर को नहीं सिखाता है। और बिना हाथों के हुनर के सिर्फ दिमाग अहंकार कर सकता है और कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता है। यही हम देखते हैं, शिक्षित लोग बहुत अहंकारी होते हैं, अशिक्षित लोग बहुत हुनरमंद होते हैं।